लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 48वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुखदा अपने कमरे में पहुंची तो देखा एक युवती कैदियों के कपड़े पहने उसके कमरे की सफाई कर रही है। एक चौकीदारिन बीच बीच में उसे डांटती जाती है। चौकीदारिन ने कैदिन की पीठ पर लात मारकर कहा, राण, तुझे झाड़ू लगाना भी नहीं आता? गर्द क्यों उड़ाती है? हाथ दबा कर लगा। कैदिन ने झाड़ू फेंक दी और तमतमाए हुए मुख से बोली, मैं यहां किसी की टहल करने नहीं आई हूं। तब क्या रानी बनकर आई है? हां, रानी बनकर आई हूं। किसी की चाकरी करना मेरा काम नहीं है। तू झाड़ू लगाएगी कि नहीं? भलमनसी से कहो तो मैं तुम्हारे भंगी के घर में झाड़ू लगा दूंगी, लेकिन मार का भय दिखाकर तुम मुझे राजा के घर में भी झाड़ू नहीं लगवा सकती, इतना समझ लो। तू न लगाएगी झाड़ू? नहीं। चौकीदार ने कैदिन के केश पकड़ ली और खींचती हुई कमरे के बाहर ले चली। रह रहकर गालों पर तमाचे भी लगाती जाती थी। चल जेलर साहब के पास। हां, ले चलो, मैं यही उनसे भी कहूंगी। मार गाली खाने नहीं आई हूं। सुखदा के लगातार लिखा पढ़ी करने पर ये टहलनी दी गई थी, पर यह कांड देखकर सुखदा का मन क्षुब्ध हो उठा। इस कमरे में कदम रखना भी उसे बुरा लग रहा था। कैदिन ने उसकी ओर सजल आंखों से देखकर कहा, तुम गवाह रहना, इस चौकीदारिन ने मुझे कितना मारा है। सुखदा ने समीप जाकर चौकीदारिन को हटाया और कैदिन का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। चौकीदारिन ने धमका कर कहा, रोज सवेरे यहां आ जाया कर, जो काम ये कहें वो किया कर, नहीं डंडे पड़ेंगे। कैदिन क्रोध से कांप रही थी। मैं किसी की लौंडी नहीं हूं और न ये काम करूंगी। किसी रानी महारानी की टहल करने नहीं आई। जेल में सब बराबर हैं। सुखदा ने देखा युवती में आत्मसम्मान की कमी नहीं। लज्जित होकर बोली, यहां कोई रानी महारानी नहीं है बहन। मेरा जी अकेले घबराया करता था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। हम दोनों यहां बहनों की तरह रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? युवती की कठोर मुद्रा नर्म पड़ गई। बोली, मेरा नाम मुन्नी है, हरिद्वार से आई हूं। सुखदा चौंक पड़ी। लाला समरकांत ने यही नाम तो लिया था। पूछा, यहां किस अपराध में सजा हुई? अपराध क्या था? सरकार जमीन का लगान नहीं कम करती थी। 4 आने की छूट हुई, जिसका दाम आधा भी नहीं उतरा। हम किसके घर से लाके देते? इस बात पर हमने फरियाद की, बस सरकार ने सजा देना शुरू कर दिया। मुन्नी को सुखदा अदालत में कई बार देख चुकी थी। तब से उसकी सूरत बहुत कुछ बदल गई थी। पूछा, तुम बाबू अमरकांत को जानती हो? वो भी तो इसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुन्नी प्रसन्न हो गई। जानती क्यों नहीं? वो तो मेरे घर ही में रहते थे। तुम उन्हें जानती हो? वही तो हमारे अगुआ हैं। सुखदा ने कहा, मैं भी काशी की रहने वाली हूं। उसी मोहल्ले में उनका भी घर है। तुम क्या ब्राह्मणी हो? हूं तो ठकुरानी, पर अब कुछ नहीं हूं। जात पात पूत भातार सबको खो बैठी। अमर बाबू कभी अपने घर की बातचीत नहीं करते हैं? कभी नहीं। न कभी आना, न जाना, न चिट्ठी, न पत्तर। सुखदा ने कनखियों से देखकर कहा, मगर वो तो बड़े रसिक आदमी हैं। वहां गांव में किसी पर डोरे नहीं डाले? मुन्नी ने जीभ दांतों तले दबाई। कभी नहीं बहू जी, कभी नहीं। मैंने तो उन्हें कभी किसी मेहरिया की ओर ताकते या हंसते भी नहीं देखा। न जाने किस बात पर घरवाली से रूठ गए। तुम तो जानती होगी। सुखदा ने मुस्कुराते हुए कहा, रूठ क्या गए? स्त्री को छोड़ दिया, छिपकर घर से भाग गए। बेचारी औरत घर में बैठी हुई है। तुमको मालूम ना होगा, उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं दिल लगाया होगा। मुन्नी ने दाहिने हाथ को सांप के फन की भांति हिलाते हुए कहा, ऐसी बात होती तो गांव में छिपी न रहती बहू जी। मैं तो रोज ही 2-4 बेर उनके पास जाती थी। कभी सिर ऊपर ना उठाते थे। फिर उस देहात में ऐसी थी ही कौन जिस पर उनका मन चलता? ना कोई पढ़ी, न लिखी, न गुण, न सहूर। सुखदा ने फिर नब्ज टटोली। मर्द गुण सहूर पढ़ना लिखना नहीं देखते, वो तो रूप रंग देखते हैं। और वो तुम्हें भगवान ने दिया ही है, जवान भी हो। मुन्नी ने मुंह फेर कर कहा, तुम तो गाली देती हो बहू जी। मेरी ओर भला वो क्या देखते जो उनके पांव की जूतियों के बराबर भी नहीं? लेकिन तुम कौन हो बहू जी? तुम यहां कैसे आई? जैसे तुम आई वैसे ही मैं भी आई। तो यहां भी वही हलचल है?
हाँ, कुछ उसी तरह की है। मुन्नी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी विदुषी देवियां भी जेल में भेजी गई हैं। भला इन्हें किस बात का दुख होगा। उसने डरते डरते पूछा, तुम्हारे स्वामी भी सजा पा गए होंगे? हाँ, तभी तो मैं आई। मुन्नी ने छत की ओर देखकर आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करें बहू जी। गद्दी मसनत लगाने वाली रानियां जब तपस्या करने लगी तो भगवान वरदान भी जल्दी ही देंगे। कितने दिन की सजा हुई है? मुझे तो 6 महीने की है। सुखदा ने अपनी सजा की मियाद बताकर कहा, तुम्हारे जिले में बड़ी सख्तियां हो रही होंगी। तुम्हारा क्या विचार है, लोग सख्ती से दब जाएंगे? मुन्नी ने मानो क्षमा याचना की। मेरे सामने तो लोग यही कहते थे कि चाहे फांसी पर चढ़ जाएं, पर आधे से बेसी लगान न देंगे। लेकिन अपने दिल से सोचो, जब बैल बधिये छीने जाने लगेंगे, सिपाही घरों में घुसेंगे, मर्दों पर डंडों और गोलियों की मार पड़ेगी, तो आदमी कहाँ तक सहेगा? मुझे पकड़ने के लिए तो पूरी फौज गई थी, 50 आदमियों से कम न होंगे। गोली चलते चलते बची, हजारों आदमी जमा हो गए। कितना समझाती थी, भाइयों अपने घर जाओ, मुझे जाने दो, लेकिन कौन सुनता है। आखिर जब मैंने कसम दिलाई तो लोग लौटे, नहीं उसी दिन 10-5 की जान जाती। ना जाने भगवान कहाँ सोए हैं कि इतना अन्याय देखते हैं और नहीं बोलते। साल में 6 महीने 1 जून खाकर बेचारे दिन काटते हैं, चीथड़े पहनते हैं, लेकिन सरकार को देखो तो उन्हीं की गर्दन पर सवार। हाकिमों को तो अपने लिए बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, हर नियामत खाने को चाहिए, सैर तमाशा चाहिए, पर गरीबों का इतना सुख भी नहीं देखा जाता। जिसे देखो गरीबों ही का रक्त चूसने को तैयार है। हम जमा करने को नहीं मांगते, ना हमें भोग विलास की इच्छा है, लेकिन पेट की रोटी और तन ढांकने का कपड़ा तो चाहिए। साल भर खाने पहनने को छोड़ दो, गृहस्थी का जो कुछ खर्च पड़े वो दे दो, बाकी जितना बचे उठा ले जाओ। मुदा गरीबों की कौन सुनता है। सुखदा ने देखा इस गंवार इनके हृदय में कितनी सहानुभूति, कितनी दया, कितनी जागृति भरी हुई है। अमर के त्याग और सेवा की उसने जिन शब्दों में सराहना की, उसने जैसे सुखदा के अंतःकरण की सारी मलिनताओं को धोकर निर्मल कर दिया। जैसे उसके मन में प्रकाश आ गया हो और उसकी सारी शंकाएं और चिंताएं अंधकार की भांति मिट गई हों। अमरकांत का कल्पना चित्र उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कैदियों का जांघिया और कंटोप पहने, बड़े बड़े बाल बढ़ाए, मुख मलिन, कैदियों के बीच में चक्की पीसता हुआ वो भयभीत होकर कांप उठी। उसका हृदय कभी इतना कोमल न था। मैट्रन ने आकर कहा, अब तो आपको नौकरानी मिल गई, इससे खूब काम लीजिए। सुखदा धीमे स्वर में बोली, मुझे अब तो नौकरानी की इच्छा नहीं है मैम साहब, मैं यहां रहना भी नहीं चाहती। आप मुझे मामूली कैदियों में भेज दीजिए। मैट्रन छोटे कद की एंग्लो इंडियन महिला थी। चौड़ा मुंह, छोटी छोटी आंखें, तराशे हुए बाल, घुटनियों से ऊपर तक का स्कर्ट पहने हुए, विस्मय से बोली, ये क्या कहती हो सुखदा देवी? नौकरानी मिल गई, और जिस चीज की तकलीफ हो हमसे कहो, हम जेलर साहब से कहेगा। सुखदा ने नम्रता से कहा, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं अब किसी तरह की रियायत नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि मुझे मामूली कैदियों की तरह रखा जाए। नीच औरतों के साथ रहना पड़ेगा, खाना भी वही मिलेगा, यही तो मैं चाहती हूं। काम भी वही करना पड़ेगा, शायद चक्की में दे दें, कोई हरज नहीं। घर के आदमियों से तीसरे महीने मुलाकात हो सकेगी। मालूम है, मैट्रन की लाला समरकांत ने खूब पूजा की थी। इस शिकार के हाथ से निकल जाने का दुख हो रहा था। कुछ देर तक समझाती रही। जब सुखदा ने अपनी राय न बदली तो पछताती हुई चली गई। मुन्नी ने पूछा, मैम साहब क्या कहती थीं? सुखदा ने मुन्नी को स्नेह भरी आंखों से देखा। अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी मुन्नी। मुन्नी ने छाती पर हाथ रखकर कहा, यह क्या कहती हो बहू, वहां तुमसे न रहा जाएगा। सुखदा ने प्रसन्न मुख से कहा, जहां तुम रह सकती हो वहां मैं भी रह सकती हूं। 1 घंटे के बाद जब सुखदा यहां से मुन्नी के साथ चली तो उसका मन आशा और भय से कांप रहा था, जैसे कोई बालक परीक्षा में सफल होकर अगली कक्षा में गया हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 48वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।